हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और कार रिव्यू, एक और परफॉर्मेंस टेस्ट। और मेरे साथ आप जो गाड़ी देख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्स दैट आई हैव ever seen and one of the most beautiful cars in Pakistan. This is Chevrolet Corvette C7, not just an ordinary C7. This is the fastest Corvette C7 of Pakistan. So gear up to know everything about this beauty. दिस इज़ अ खलीज वर्जन जिसके अंदर इसकी कूलिंग सिस्टम्स बेटर होते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक हेडलाइट वॉशर्स और ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आती हैं। जो इसका मैक्सिमम पावर वाला वेरिएंट है दैट इज़ Z06, लेकिन स्टिंगरे के अंदर इसके अंदर Z51 पैकेज है विच इज़ द टॉप ऑफ द लाइन पैकेज जो कि आपको एक कॉर्वेट के अंदर मिल सकता है। इसका जो फ्रंट लुक इट इज़ जस्ट माइंड बॉगलिंग। दिस गाड़ी की रोड प्रेजेंस जो है, नो मैटर वेयर यू गो, चाहे बच्चे हो, चाहे ख़वातीन हो, चाहे बूढ़े हों, दिस इज़ अ हेड टर्नर फॉर एवरीवन। You are getting different turn signals, वो उससे separated हैं। You're getting HID headlights, or when you come to the wheels, wheels are 19 inch in the front, which are 245, and in the back you're getting 285 20 inch wheels, जो कि for a better grip. These are huge tires. This is a mid-engine car. यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इसके वेंट्स देख सकते हैं जो कि इसके इंजन को कूल करते हैं। This car is a hardtop convertible. Corvettes की मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ। This Corvette is C7. This is the 7th generation of Corvettes. पहली Corvette लॉन्च हुई 1953 में और उसके बाद Stingray जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी और कई साल बाद This is the car where the Stingray version came back. इसकी अगर आप बैक लुक देखें, oh my god, this looks so amazing. This spoiler is aftermarket. यहाँ पे बहुत सारी आफ्टरमार्केट चीज़ें यूज़ हुई हैं। जो इसके ओनर हैं उन्होंने इसका कंट्रास्ट रखा है रेड और ब्लैक का, which looks amazing. यहाँ पे आपको रेयर जो बम्पर है, एक्सटेंडेड बम्पर है, वो आपको ब्लैक मिलता है जिसके अंदर मैट फिनिश है एंड यू आर गेटिंग these 4 huge exhausts. बहुत कम गाड़ियाँ हैं which can carry this aura of 4 huge exhausts. और इस गाड़ी की स्पेशलिटी इसकी साउंड है और वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। मैं जब इसको स्टार्ट करूँगा, पुश करूँगा, आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी साउंड कितनी ज़्यादा फील देती है इसको ओरा के अंदर। इस गाड़ी के जब आप साइड कर्व्स देखते हैं तो आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन नज़र आती है, शायद फरारी से रिजेम्बलेंस नज़र आती है, लेकिन एक स्पोर्ट्स कार की प्राइस में यू गेटिंग ऑलमोस्ट अ सुपर कार। जो इसकी फील है, इसकी बॉडी है, इसकी एरोडायनामिक्स जो है, जितनी ये गाड़ी लो है, दिस इज़ अमेजिंग लुकिंग कार। जब आप इसको असल में देखते हैं लिटरली, तो आप एक सेकंड के लिए, जो गाड़ियों के शौकीन हैं वो एक सेकंड के लिए तो रुक जाते हैं। इस गाड़ी के बारे में बहुत कम चीज़ें हैं जो सटल हैं और ब्लेंडेड इन हैं। एवरीथिंग इज स्टैंडिंग आउट, वेरी बोल्ड डिज़ाइन। और जो एक कॉर्वेट का सिग्नेचर लुक है वो इतने सालों से शेवरले ने मेंटेन किया है, विच इज़ अमेजिंग। जो सिग्नेचर फील है वो आज तक सब कॉर्वेट्स में कहीं ना कहीं आपको रिजेम्बलेंस मिलती है। इसके जो खलीज वर्जन है उसके साइड मिरर्स थोड़े से बड़े होते हैं, जो आपको मिडल ईस्ट में जो वर्जन लॉन्च होता है उधर जो यूज़ होता है, दिस इज़ दैट वर्जन। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है तो इसका एसी भी थोड़ा सा बेहतर कूलिंग करता है। तो हम चलते हैं इसके ओनर के पास और उनसे बात करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस इस गाड़ी को रखने का कैसा है। The owner of the car, Taha bhai, Taha Ansari. Welcome to Gear Up bhai. क्या हाल चाल है? Thank you sir so much for calling. बहुत अच्छा शो है आपका। Thank you so much. It was a wish list to be in it. Thank you so much Taha भाई। विश लिस्ट की तो बात आप ना करें, ये बहुत सारे लोगों की विश लिस्ट में ये गाड़ी होती है,
जो आपने ऑलरेडी रखी हुई है? सर जी बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दे दी है सारी चीज़ें, और मतलब मैं बता नहीं सकता कि इसका जो ड्राइविंग प्लेजर है और इसको ओन करना एक मतलब किसी फरारी या लैम्बोर्गिनी से कम नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान में फील है। है, आप इस गाड़ी की फील, इसकी हाइट देखें तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बता रहा सर था जी कि आप ये अपने व्यूअर्स proper- को अभी जो बता रहे हैं ना, हाँ। आपने तो इसकी असली छत ही नहीं हटाई अभी तक इसकी। इट टेक्स 2 men टू रिमूव द हुड। और चले इसका हम आपको एक बड़ी मज़े का फीचर दिखाते हैं। दिस लुक्स लाइक अ नॉर्मल कार, लेकिन इसकी पूरी छत उतर जाती है बड़ी ही आसानी से। इसके अंदर 2 क्लिप्स हैं, जी आप उसको क्लिप को अनलॉक करें और दिस इज़ वेरी लाइट वेट, वेरी लाइट वेट। और इसका बूट है उसके अंदर इसकी प्रॉपर स्पेस बनी हुई है। आप इसको बड़े आराम से परफेक्टली यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। और ये एक्चुअल इसका एक्चुअल फील जो है वो गाड़ी की अब आई है। अमेजिंग। आपने ये गाड़ी कितने अरसे से रखी हुई है? मेरे पास तकरीबन 1 साल होने वाला है इस गाड़ी को। 1 साल। जी और कितनी मोहब्बत है इस गाड़ी से? बड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर जी अब आपके साथ अगर 6 बजे से हूँ मैं तो मोहब्बत की वजह से ही हुआ ना। ताहा भाई हमारे साथ सुबह से है इन दिस हॉट वेदर। गर्मी अपनी पीक पे है, लेकिन वी आर ब्रिंगिंग द बेस्ट रिव्यू ऑफ दिस कार फॉर यू। और अभी हम मेरे ख्याल में ऑब्वियसली वी आर ऑन अ रेस ट्रैक। अगर आप इधर उधर देखें तो हम ऑब्वियसली इसको ड्राइव तो करेंगे। तो ताहा भाई चलें ड्राइव पे? चलें जी। लेट्स गो। 12.5 से 12.8 ना के करें बीच यार, की जी, ये वाकई। 140 150 के क्रूज के ऊपर इसका एवरेज है। 3 2 1 एंड इसके अंदर जो ड्राइविंग मोड्स हैं उसमें कितना डिफरेंस है? इसमें आपस अलग में। अलग है, इकोनॉमी है और वेदर है और टूरिंग मोड है, उसके बाद स्पोर्ट्स है और फिर ट्रैक है। ये अभी हम शिफ्टर सेलेक्टर है। ये economy यहाँ पे mode एक है। राउंड बटन है जी, जिससे आप इसको इसका साइड ड्राइव, में करें। इसको हम आजकल जो है वो इको पे चलाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर जी है। बहुत अच्छा एवरेज आता है इनका इको मोड के ऊपर। और और ये अब इसका this is टूरिंग touring। मोड है जी। पावर रिस्पांस चेंज हुआ है बिल्कुल जी, इको बिल्कुल। के बाद। एकदम जी जी साउंड जो है वो गाड़ी की थोड़ी सी चेंज हुई थ्रॉटल है। रिस्पांस में काफी फर्क आ जाता है बिल्कुल। और अब हम इसको करते हैं, इसका। ये आ गया इसका स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड आ गया। स्पोर्ट्स मोड ऑन करते ही आपको जो इसका सामने आरपीएम मीटर है वो बड़ा सारा नजर आने लग साइड गया के है। जो 2 इसके गेजेस हैं ये आप अपनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। बिल्कुल। तो मेरे पास वाटर टेम्परेचर और फ्यूल ये सब चीज़ें तो मुझे नज़र आ ही रही होती हैं इसकी। हाँ हाँ, तो मैंने इसके क्योंकि वो अंदर राइट जी। पे अलग से उसका बिल्कुल, तो मैंने इसका उसमें इंजन ऑयल प्रेशर और ट्रांसमिशन टेम्परेचर वो रखा हुआ है मैंने। जबरदस्त। और इसका टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है जी। बट इट इज इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट। बहुत सी इवन हाई एंड गाड़ियों में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील तो आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल वो जो है वो नहीं आ रहा। अभी मैंने रिसेंटली मस्टैंग GT 500 का भी रिव्यू किया था। अमेरिकन गाड़ियों के अंदर प्रॉपर वो ड्रैग के लिए मोड देते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन स्पीड के लिए अमेरिकन गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत फेमस है। और सेकेंडली वो ट्रैक मोड अलग से देते हैं, मतलब कि आपको लैप टाइम, अगर आप किसी ट्रैक पे हैं तो आपने अपना लैप टाइम पता करने के लिए आपको अलग से गैजेट नहीं लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप इसी गाड़ी के अंदर फीचर है कि वो आपको बताएगा कि आप कितनी देर में एक ट्रैक टाइम कर ट्रैक सकते टाइम हैं कर और रहे हैं। आपका बेस्ट वर्सेस प्रीवियस और करंट सब आपको बता रहा होता है। जबरदस्त ये आपने परफॉर्मेंस सबसे- कार है। दीज काइंड ऑफ कार्स आर बिल्ड फॉर द ट्रैक। आप डेली Exactly. ड्राइव भी करें, लेकिन अगर आप ट्रैक पे लेके जाते हैं तो उसमें भी इस गाड़ी को कोई मसला नहीं होता। ये मुझे आप- सिर्फ आप भगाने के लिए बोलें, ड्रिफ्टिंग के लिए बोलें और गाड़ी को एंजॉय करने के लिए बोलें। हाँ, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बहुत अमेजिंग है।
आप जब इस टाइप की इतने बड़े इंजन वाली गाड़ी को लेके लॉन्ग रूट पे जाते हैं, मेरी ट्रैवलिंग ऑन एंड ऑफ पेशावर और लाहौर काफ़ी ज़्यादा रहती है। अच्छा, और कुछ ना भी हो तो नाश्ता करने के लिए पर्क्स ऑफ लिविंग इस्लामाबाद इज लाइक नाश्ता करने ग्लोरिया जा रहे हैं। जब मर्जी आप कहीं पे भी निकल जाएं तो जब मर्जी स्काई इज द लिमिट। तो वहाँ के लिए हमें एक अच्छा साउंड सिस्टम आपकी ट्रैवलिंग को बहुत इम्प्रूव कर देता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। प्लस इसकी ये कूल एंड हीटेड सीट्स भी हैं, अब हम ठंडी सीटों की भी मज़े ले रहे हैं। अच्छा, दीजर इसमें सिर्फ हीटेड नहीं है, कूल है। Cool अभी है। मैंने इसकी ये आई कैन लिटरली हाँ फील। जी, अब आप मुझे अपनी कमर पे जो है और वो प्रॉपर महसूस हो रहा है यार, ये बहुत ही मज़ेदार फीचर। और जो चीज़ मैंने अमेरिकन गाड़ियों के बारे में नोट की है, दे ऑलवेज हैव मोर पावर देन दे कैन हैंडल। एग्जैक्ट प्रॉब्लम यही है कि अगर आप एक्सीडेंटेड रेशियोज देखें तो मस्टैंग्स एंड कॉर्वेट सबसे ज़्यादा घुसती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वजह ये है कि 6.2 लीटर का जो टॉर्क है वो मेरे ख्याल से इतना इजी टू हैंडल नहीं है। मतलब बहुत प्रिसाइज ड्राइवर चाहिए होते हैं इनको कंट्रोल जी। करने के लिए, वरना तो ये घूम घाम के कहीं ना कहीं बिल्कुल। चढ़ जाती है गाड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इस गाड़ी की क्या प्राइस है इस वक्त? सर जी, इस गाड़ी की 3 प्राइसेस हैं। एक तो जब ये इम्पोर्ट हुई, एक बीच में जब मैंने ली, और एक आज। ये तो- तीनों प्राइसेस हमारे व्यूअर्स को बताएं। जब ये गाड़ी आई थी तो ये थी राउंड अबाउट 1.5 करोड़ रुपए की, 1 अच्छा। करोड़ 70 लाख की। जब मैंने ली तो ये थी 3.5 से 4 के बीच की। ओके, अब ये है 5 से 5.5 के बीच की। क्योंकि आप ओफ। देखें तो अब तो 2 करोड़ से फॉर्च्यूनर भी नहीं मिल रहा होता ना। तो मतलब कि इस वक्त अगर कोई ये गाड़ी लेना चाहेगा तो उसको अराउंड 5 5 50 प्लस million ही जो है। पड़ेगी, 5 से नीचे तो मेरा नहीं ख्याल। हाँ, हो सकता है कोई कन्वर्टेबल ऑप्शन हो, अनरजिस्टर्ड गाड़ी हो। ये सिंगल डिजिट लगा हुआ है इस गाड़ी को, वो भी काफ़ी महंगा नंबर होता है इसका जो टच है जी। उसकी फील आपको कैसी लगी है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा लैगी लगा। थोड़ा सा लैगी है, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल 100% वैसा नहीं है जैसा आप बिल्कुल एंड्रॉइड बिल्कुल नया वाला जो होता है। हाँ हाँ, थोड़ा सा अपने ज़माने के हिसाब का है। इट्स 2014 का। दिस इज द 2014 कार, लेकिन आज भी ये 2023 में किसी भी गाड़ी के साथ आप खड़ी करें तो Sir. उसको पूरी टक्कर देती है। इट्स अ वेरी वेल केप्ट कार। कभी धूप शूप नहीं देखी इस गाड़ी ने। ये पूरी जेन्युइन पेंट के ऊपर है, हर चीज़ इसकी अपनी है। वो इसकी फिनिश से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपने भी बहुत ही प्यार से रखी है। सर जी, ये बस छोटा सा घर है मेरा, लेकिन ये छाँव में ही रहती है। धूप से- इसका छाव में रहना बनता है। असल अच्छा, में रेड पिगमेंट इतनी जल्दी फेड आउट हो जाता है धूप से, तो मैं चाहता हूँ उसका जो ग्लॉसी फिनिश है वो थोड़ा बस सा वो fade रेड हो उड़ जाता है। उसका जो रेड पिगमेंट है वो यूवी बहुत एक्सपोजर उसको बहुत जल्दी हिट करता है। ब्लू हो गया, रेड हो गया, या कोई भी पर्ल टाइप की चीज़ें होती हैं। तो और प्लस ये गाड़ी भी तो प्लास्टिक की है ना सारी, बिल्कुल ऐसी ही। सारे बॉडी पैनल प्लास्टिक के हैं इसके। बिल्कुल। और ये यहाँ पे मैं देख रहा था, लेकिन ये ये नापा बहुत ही लेदर है। अच्छी लेदर, नापा लेदर, नापा लेदर है। नापा लेदर की ये फिनिश जो इसके इंटीरियर में है वो बहुत ही फाइन फिनिश है। यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक का यूज है इन द जी, मिडल, जी। ठीक है, लेकिन बाकी जो सारा इंटीरियर है एंड द स्टिचिंग दैट इज इमैक्युलेट। बिल्कुल। और उसके अलावा अब मैं इसका पूछूंगा आपसे एक और क्वेश्चन, इसकी माइलेज। सर जी, ये माइलेज आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, ये 14 मॉडल की गाड़ी है। मैंने जब से ली है मैंने 5000 किलोमीटर चलाई है गाड़ी ओके, 1 साल में, वो भी थ्रू आउट हाईवेज। इसको बहुत से बहुत इस्लामाबाद में जहाँ रहता हूँ अटक के पंप चले गए इधर उधर, लेकिन मुझे इस गाड़ी को लॉन्ग रूट पे हाईवेज के ऊपर बहुत मज़ा आता है, जहाँ मैं ऑन एंड ऑफ अपनी पसंद की स्पीड चेक कर सकता हूँ, जो मैं बताना नहीं चाहता। नहीं, ये बिल्कुल हाँ। इस गाड़ी को आपने बहुत प्यार से चलाना है, स्पीड लिमिट के अंदर चलाना है। और इसका लॉन्ग रूट का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? सर जी, ये मुझे आप ये समझ लें कि कोरोला जैसी पड़ती है। 12.5 से 12.8 ना के करें बीच यार, की जी। ये वाकई। 140-150 के क्रूज के ऊपर इसका एवरेज है। अगर आप 6.2 लीटर V8 जी गाड़ी। जी, और अगर आप इसको 170-180 का क्रूज लगा दें या इसके हिसाब में चलें तो ये आ जाती है 11-10। अगर आप 180 के राउंड अबाउट इसको क्रूज करना शुरू कर दें 190 के, तो ये आ जाती है 7-8 पे। तो मुझे स्टिल गुड। अगर आप सिविक को भी पुश करना शुरू करेंगे वो भी आफ्टर इतना ही आ 180, जाता है। हाँ जी, वो आपको 7-8 जी के वो भी करीब इतना ही आ एवरेज जाती है। मैं इस पे छांगला तक गया हूँ, एबटाबाद गया हूँ, पेशावर के मल्टीपल ट्रिप्स मारे हैं। अच्छा, लाहौर मतलब गया कि हूँ। आपने फुल इसको अप नॉर्थ जो है अप वो नॉर्थ
छांगला तक मैं पूरा एबटाबाद मानसेरा के रास्ते से होता हुआ नसिया गली से फिर छांगला गया हूँ, फिर वापसी में मरी से होता हुआ आया हूँ और ये अब जाके 39,000 हुई। यार हम बिल्कुल ही दरिंदा लोग हैं यार, हम चाहते हैं बस बटन दबाओ ऑफ और आर या पार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये गाड़ी बनी है स्ट्रेट लाइन स्पीड के लिए। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं इसकी स्ट्रेट लाइन स्पीड एक दफ़ा हम लोग चेक करें कि क्या इसकी आवाज़ कैसी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए आपको। तो अब हम इसको लॉन्च करने लगे हैं। तो आई थिंक आपको क्या लग रहा है विद इन अंडर 4 सेकेंड 0 to 100 under 4 without flex is near to impossible। लेकिन हम इस गाड़ी को लॉन्च करने लगे हैं इसके सबसे स्पोर्टी ट्रैक मोड में और देखते हैं, पहले इसको रेव करके देखते हैं। इसकी साउंड मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं which is its best feature I think। You can hear the pop। Oh my God। चलें लेट्स डू इट। इसको मैनुअल में डाल के इसका स्पोर्टिएस्ट मोड है, आपने करना है 3 2 1। वी आर गुड टू गो था भाई। 3 2 1 and अच्छा इसको ऑटोमेटिक जो शिफ्ट है वो नहीं हुआ और तो हमने मैनुअल पे उठाई है तो ऑटो शिफ्ट कैसे करेगी? गॉड। और 2 के ट्रैक्शन इसका ऑन था लेकिन जी। थोड़ा सा आपको जो है वो टेल इसकी बाहर जाती नजर आई है यार। आप लोगों ने देखा कि आई थिंक इट वाज अराउंड 4.3 4.4 सेकेंड विच इज एन अमेजिंग टाइम फॉर दिस कार। और इसकी असल में आवाज ने हमें रोड भी गर्म है, धूप भी सख्त है, तो आपको एक मैक्सिमम ट्रैक्शन मिली है और वो मैंने देखा है कि व्हील्स भी उस तरह से नहीं आया ना, नहीं आया और इट वाज अ वेरी वेरी गुड टाइम। और रनिंग अप टू एट द इसकी आवाज तो ये आप रोज आपका म्यूजिक, मुझे लगता है ये आप म्यूजिक तो नहीं सुनते नहीं सुनता इसके अंदर। एक दफा थोड़ा सा और क्या बात है। इस गाड़ी की साउंड जो है ना लिटरली अगर ये गाड़ी आपके पास से जा रही है और आप कहीं साइड पे खड़े हो तो आपको रोड के अंदर इसकी वाइब्रेशन आपको पैरों में फील होती है। दैट्स हाउ अमेजिंग दिस कार साउंड्स। और इसकी साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है और इसके डिफरेंट ट्रैक मोड जो इसका रेगुलर इको मोड है उसके अंदर इसकी एग्जॉस्ट की जो है नोट्स वो कम होते हैं। Oh, this was an amazing experience, amazing feel of the car. Thank you, Sahabai, for being a part of Gear Up. I hope you guys enjoyed today's show. I'll see you next time only on Gear Up.